हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रॉग पे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के से। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में जो भी क्वेश्चन है फ्रॉग पे कम ही है क्वेश्चन। इसके बाद मैं अपना लाऊंगा एनसीईआरटी के अंदर से सारे लाइन से क्वेश्चन बना के लाऊंगा। ये वाले वीडियो में एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में जितने क्वेश्चन है उसी पे डिस्कशन होने वाला है। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 87 से पहला क्वेश्चन था फिंगर टिप्स में। इससे पहले जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन टिश्यू से, कॉकरोच से, अर्थवर्म से थे। तो यहाँ से फ्रॉग स्टार्ट होता है। फ्रॉग देख रहे हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रॉग। तो गलत बात क्या है फ्रॉग के बारे में वो हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आईज आर बल्ज्ड आउट। बिल्कुल बल्ज्ड होते हैं इनमें आईज। हमने वो वीडियो जो फ्रॉग पे था उस पर देख चुका है। आईज इनके बल्ज्ड होते हैं। और फिर क्या दे रखा है, कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। ये बिल्कुल सही है। स्विमिंग के दौरान निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आई के ऊपर आ जाता है, थर्ड आई भी बोलते हैं इसको, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर में। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल्स। तो जो टिम्पैनम होते हैं इनमें एक्सटर्नल ईयर में ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना होते नहीं है, सिर्फ टिम्पैनम होता है और वो आईज के साइड में होता है, एक पेयर होता है, और ये साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये भी हमने देख रखा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। द हाइंड लिम्स एंड इन 4 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स दैट एंड इन 5 डिजिट्स। देखो नंबर को इंटरचेंज कर दिया है। हाइंड लिम्स में कितने डिजिट होते थे, 5 डिजिट, और 4 लिम्स में 4 डिजिट होते थे। और कॉपुलेटरी पैड भी होता था, लेकिन वो यहाँ पे हमारा कंसर्न नहीं है। देखो हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होते हैं, यहाँ 4 दे रखा है, और 4 लिम्स में 4 डिजिट होते हैं, यहाँ 5 दे रखा है। तो ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट हम गलत मार्क कर सकते हैं। ये एक गलत स्टेटमेंट हमें मिल गया। आगे देखते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। फीट वेब्ड डिजिट्स होते हैं फीट में, और स्विमिंग में भी ये हेल्प करते हैं, ये भी हमने देख रखा है। वेब्ड मतलब वो जाल टाइप का होता है डिजिट्स के बीच में, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ये भी ठीक है, स्टेटमेंट ये वाला सही है। फिर क्या दे रखा है, फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये भी सही है। फीमेल जो होता है वो लार्जर होता है। ये भले एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही बता दिया, फीमेल लार्जर होता है। और क्या था, कोपुलेटरी पैड और वोकल सैक मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। यहाँ पे वही दे रखा है, फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सिर्फ नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3 ओनली। ठीक है, बी होगा, डी नहीं है, बी है। चलो 88 देखते हैं। फिगर गिवन हियर शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग। आइडेंटिफाई पार्ट्स ए टू ई। ठीक है, ए से ई हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखो ए ये वाला दे रखा है, ये क्या होता है, गल ब्लेडर होता है। ठीक है, ए हम बगल में लिख देते हैं, ये गल ब्लेडर होता है, जीबी। फिर बी देखते हैं। बी देखो इसको दे रखा है, ये और ये पैर में होता है, और इस ऑर्गन का नाम क्या होता है, लंग्स। ठीक है, ये लंग्स हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर सी देखो, सी क्या है, ये जो किडनी के ऊपर दिख रहे हैं ये प्रोजेक्शंस, इसको बोल रहा है ये क्या होते हैं, फैट बॉडीज। फैट बॉडीज क्या करते हैं, टेस्टिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट करके। ठीक है, तो ये हो गया। डी तो सिंपल है, दिख रहा है किडनी होगा, डी किडनी। ई ये वाला पोर्शन का पूछ रहा है, ये क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, रेक्टम। चलो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ए हमारा गल ब्लेडर है, ऑप्शन ए और डी में दे रखा है। बी और सी को काट दो, ए और डी में से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बी क्या है, लंग्स, सिर्फ डी में दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी भी मैच करवा लेते हैं। सी देखो हमने फैट बॉडीज निकाला है, ये यहाँ पे फैट बॉडीज निकाला है, इनमें भी फैट बॉडी दे रखा है ऑप्शन में। डी हमने किडनी निकाला है, यहाँ पे भी किडनी दे रखा है, और ई रेक्टम, यहाँ पे भी रेक्टम दे रखा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर, डी। आगे चल रहे हैं। 89 देख रहे हैं। इन अ फ्रॉग इफ अ होल इज पंच्ड इन द फ्लोर ऑफ इट्स बकल कैविटी देन द फ्रॉग विल नॉट डाई एज। अगर बकल कैविटी में एक होल कर दिया जाए तो फ्रॉग क्यों नहीं मरेगा, ये पूछ रहा है। क्योंकि इसमें दूसरे भी रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं, सिर्फ बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन हो तो एक होता है, और इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय लंग्स वो भी हो सकता है। इसी वजह से ये सांस ले पाएगा और जिंदा रहेगा, भले ही बकल कैविटी डैमेज हो गया है। ठीक है, देखते हैं चलो क्या दे रखा है।
ऑप्शन ए बकल रेस्पिरेशन डज नॉट स्टॉप, नहीं ये तो गलत हो गया, बकल रेस्पिरेशन तो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वहीं पे होल पंच किया गया है, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑकर्स, ये सही है। इट कैन स्टोर ऑक्सीजन फॉर फ्यूचर यूज, नहीं ये तो ऑप्शन एब्सर्ड लग रहा है, हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है उससे ये रिलेटेबल नहीं है। डी देखते हैं, रेस्पिरेशन अदर देन लंग्स विल कंटिन्यू, रेस्पिरेशन अदर देन लंग्स विल कंटिन्यू, अदर देन लंग्स में क्या आ गया, वकोफेरिंजियल भी आ गया, लेकिन वो तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑकर्स, ये जो स्टेटमेंट है यही सही है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं, बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ हाँ 90 देख रहे हैं, देखो 90 में क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी टू टी एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिल्स 1 to 5, ठीक है, हमें 1 से 5 आइडेंटिफाई करना है, कर लेते हैं। द मेल फ्रॉग हैज अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द थ्रोट कॉल्ड, क्या होता है ये, वोकल सैक, हमने पहले भी देख रखा है, यहाँ लिख लेते हैं। 1 हो गया हमारा वोकल सैक। 2 में देखते हैं क्या पूछ रहा है, डैश मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड सर्व्स टू रिसीव साउंड वेव्स, तो साउंड वेव, एक सेकेंड, हाँ साउंड वेव कौन से मेम्ब्रेन में रिसीव होता था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक, ठीक है। आर, ऑप्शन आर देख रहे हैं, क्या दे रखा है, डर्मिस ऑफ फ्रॉग कंटेन सैक लाइक डैश ग्लैंड्स, क्या ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया था, डर्मिस वर्मिस के बारे में नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन हम छोड़ते हैं, इसको आगे ऑप्शन से मैच करवा लेंगे, ठीक है। भले इसको कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के, वो भी बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन अभी इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, ठीक है। देखो मैं चाहता तो बता सकता था आंसर इसका क्या होगा, म्यूकस हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं पहले ऑप्शन का आंसर देख सकता हूँ और मैं बोल दूंगा, लेकिन जो तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन हम वैसे चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर हमें पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में कहीं पे भी डर्मिस ऑफ फ्रॉग ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन को अभी के लिए हम छोड़ते हैं। एस देखते हैं, टंग, टंग ऑफ अ फ्रॉग इज, ठीक है, टंग ऑफ अ फ्रॉग इज क्या होता है, कैसा टंग होता है वो पूछ रहा है, तो ये हमने पहले देख रखा है, कैसा होता है टंग, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, बाइलोब्ड टंग यहाँ लिख लेते हैं, बाइलोब्ड, कुछ इस तरह का टंग होता है इनमें, ठीक है। फिर ऑप्शन टी देखते हैं, डैश रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स ऑफ, इन लंग्स ऑन लैंड, लैंड में लंग्स से रेस्पिरेशन होता है ये हमें पता है, और उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं ये पूछना है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर पल्मोनरी यहाँ लिख लेता हूँ। चलो अभी ऑप्शंस मिला लेते हैं, हमारा 1 का है वोकल सैक, सारे में दे रखा है, देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इससे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। चलो 2 देखते हैं, 2 का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा, ये ऑप्शन गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। यहाँ पे टिम्पैनिक दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है, प्लूरल मेम्ब्रेन, देखो प्लूरल दे रखा है, ये भी गया। यहाँ पे इनकस दे रखा है, ये तो एक बोन का नाम होता है, इसको भी हटा दो, ये मिडिल ईयर का बोन का नाम है, ठीक है, मैलियस इनकस स्टेप्स, हैमर एनविल स्टिरअप, ये वही बोन्स का नाम है, मिडिल ईयर में जो बोन्स होते हैं, तो ये इनकस दे रखा है, ये गलत हो गया, ठीक है, तो डी भी हट जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी मिला लेते हैं, देखो आर हमने छोड़ा था, कंटेन सैक लाइक डैश ग्लैंड्स, तो ये म्यूकस ग्लैंड्स हो जाएगा, मैं बोल रहा था पहले भी, और यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से कोई एक में अगर डाउट हो तो उसको छोड़ देना, आंसर तुम्हें ऑप्शंस जो दे रखे होंगे उसमें बाकी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो म्यूकस ग्लैंड होगा ये वाला। 4 का हमने क्या निकाला है, टंग ऑफ फ्रॉग इज बाइलोब्ड, देखो यहाँ पे भी बाइलोब्ड दे रखा है। 5 हमने पल्मोनरी निकाला है, यहाँ पे भी पल्मोनरी दे रखा है, इसीलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा, साफ साफ चमक गया है, ठीक है। अभी ये डर्मिस वाला देखो, ऑप्शन आर देखते हैं एक बार, ठीक है। ये जो डर्मिस ऑफ फ्रॉग बोल रहा है, डर्मिस होता क्या है, तो क्लास 9 में जब स्किन पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था, एपिडर्मिस और डर्मिस 2 लेयर होते हैं स्किन के, एपिडर्मिस ऊपर होता है, जस्ट नीचे उसके डर्मिस होता है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि स्किन ऑफ फ्रॉग कंटेन्स डैश ग्लैंड, सैक लाइक कौन से ग्लैंड होते हैं जो स्किन में होते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, म्यूकस, क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है कि इसका जो स्किन होता है वो म्यूकस से कवर्ड होता है, ताकि ये डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सके। उस रेस्पिरेशन का नाम क्या था जो स्किन से होता था, उसका नाम था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए इसका स्किन म्यूकस से कवर्ड रहता है, तो यहाँ पे कौन से ग्लैंड होंगे, म्यूकस ग्लैंड होंगे, तभी तो म्यूकस आ पाएगा। चलो ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है 90। आगे चलते हैं, 91 देख लेते हैं क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ठीक है, रेस्पिरेशन हमने देख रखा है पहले, अभी देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। इन फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर फाउंड,
क्यूटेनियस और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी, हाँ ये तो होता है, ये सही हो जाएगा, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, इसमें मल्टीपल करेक्ट है, ये सही हो गया। क्यूटेनियस पल्मोनरी और बकोफेरेंजियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से कोई दो दे रखा है तो ये हम सही मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक हॉलो लंग्स आर फाउंड इन थोरैक्स। ये क्या सही है? देखो ये भी सही है। तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो हेड और ट्रंक था, थोरैक्स कहाँ से आ गया? तो उसमें अगर वो वीडियो तुम ध्यान से देखो, उसमें बताया गया था कि जो इसमें ट्रंक होता है वो ट्रंक थोरैक्स और एब्डोमेन ही होता है, लेकिन इसको कंप्रेस करके ट्रंक बोलते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उस वजह से थोरैक्स और एब्डोमेन ही होता है ट्रंक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने लंग्स में क्या पढ़ा था? पेयर ऑफ इलोंगेटेड हॉलो पिंक लंग्स आर फाउंड इन अपर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। तो अपर पार्ट ऑफ ट्रंक क्या होगा? थोरैक्स होगा या एब्डोमेन होगा? ये तो कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो थोरैक्स होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, इसको भी हम सही मार्क करके चल रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। एस्टिवेशन मतलब कौन सा स्लीप, समर स्लीप या विंटर स्लीप? मैंने बताया था होमवर्क HW, हाइबरनेशन हो जाएगा विंटर स्लीप, तो एस्टिवेशन क्या हो जाएगा? समर स्लीप, और ये विंटर स्लीप, ये भी बता दिया साथ ही साथ, ठीक है। और इसमें जो रेस्पिरेशन होता था गैसियस एक्सचेंज, वो कैसे होता था, कौन से मोड से? तो स्किन से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। बरोज में, डीप बरोज में होता है और स्किन से रेस्पायर करता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। हमने यहाँ क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए मार्क करो। चलो आगे 92 देख रहे हैं, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं, वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड डैश टाइप। तो इसमें ओपन टाइप था या क्लोज टाइप था? इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह थे, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड सब थे, तो इस वजह से इसका वास्कुलर सिस्टम कैसा हो गया? क्लोज टाइप, ठीक है। पहले लिख लेते हैं यहाँ भी क्लोज टाइप, क्लोज टाइप, ठीक है। आगे देखते हैं, द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फ सिस्टम हम दो पढ़े थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हार्ट हैज 3 चेम्बर्स, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, ये भी सही है। एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, तो कवरिंग मेम्ब्रेन का क्या नाम था? पेरिकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, A triangular structure called dash joins the right atrium। तो ये वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, फिर से इसको रिकैप हो जाएगा इसका। चलो देखो, ये हार्ट है और ये एक छोटा सा डिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। अभी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वेना कावा आता था, देखो रुको एक अलग कलर से बनाते हैं, हाँ ये वेना कावा आते, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता था और यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में जाता था। तो ये पूछ रहा है ये वाला क्या होगा? तो ये क्या है? वेना कावा से आ रहा है, तो आर्टरियोसिस लगेगा या वेनोसिस लगेगा? वेनोसिस लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। वेनोसिस, साइनस वेनोसिस या ट्रंकस वेनोसिस? साइनस वेनोसिस, ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है, वो इधर से जाता है वेंट्रिकल से, यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फिर आगे मिक्स टाइप सर्कुलेशन कराता है, यहाँ से मिक्स्ड ब्लड निकलता है। और ये वाला पार्ट तुम्हारा हो गया कोनस आर्टरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टरियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें राइट एट्रियम वाला पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है, ये क्या होगा? साइनस वेनोसिस, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। यहाँ पे 3 में हम क्या लिख लेंगे? साइनस वेनोसिस, ठीक है। चलो अभी ऑप्शन मिला लेते हैं, क्लोज्ड पेरिकार्डियम, साइनस वेनोसिस, किस में दे रखा है? देखो डी में दे रखा है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखो 94 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हाइंड ब्रेन इन फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ। क्या होता था हाइंड ब्रेन में? सेरिबेलम होता था, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता था, और क्या पॉन्स वेरोली होता था? तो नहीं होता था, वो ह्यूमन में है, इनमें नहीं है, ठीक है। इनमें 2 पार्ट होता है, सेरिबेलम और पॉन्स वेरोली, ठीक है। सॉरी, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ये 2 पार्ट हो जाएंगे। देखो क्या दिया है, पहले सेरिबेलम दिया है, फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, फिर डायनसेफेलॉन, ये तो नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? फोर ब्रेन में, ठीक है। तो सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 95।
95 देख लेते हैं। इन फ्रॉग मेसोर्शियम इज अ थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिटवीन। हाँ, ये हमने वो वीडियो में देख रखा है। ये कहाँ पे होता था? वो तुम्हारा टेस्टिस और किडनी के बीच में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा किडनी एंड टेस्टिस। ये मैं कहाँ पे ये स्टेटमेंट था मैं वो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी नोट्स पड़े हैं उसके, वो दिखाता हूँ, रुको। हमने वो वीडियो में देख रखा है लेकिन फिर से एक बार देखते हैं, चलो। ये मेरे नोट्स है उस वीडियो में से जिसमें मैंने फ्रॉग बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी देखो, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ये दो टेस्टिस होते हैं, ओवॉइड येलो कलर के, पेन येलो कलर के, ठीक है। फिर ये देखो, ये क्या दे रखा है? अटैच टू किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने बोला था एज इट इज याद रख लो, अटैच टू किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोर्कियम, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? किडनी और टेस्टिस को। तो हमारा आंसर किडनी और टेस्टिस चला जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो है चैनल पे देख सकते हो पूरा फ्रॉग पे, उस पर अच्छे से सब बताया गया है। चलो अभी आगे देखते हैं। चलो 96 देख रहे हैं। फॉलोइंग आर गिवन 4 स्टेटमेंट 1 to 4 रिलेटेड। तो स्टोरेज ख़त्म हो गया था जिस वजह से ये वीडियो कट हो गया था बीच में। अभी स्टार्ट कर रहे हो वापस 96 से। देखो क्या दे रखा है। Following are given 4 statements 1 to 4 related to frog. Read the statements carefully and select the option that identifies 2 correct statements, ठीक है। 2 करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें और हमें उसे ढूंढना है। चलो देखते हैं कौन सा है। पहला क्या दे रखा है? द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। यही 3 पार्ट होते हैं ब्रेन में, ये 3 पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है? वासा फ्रेंशिया एंटर्स द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। के ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। वासा फ्रेंशिया निकलता है टेस्टिस से पैर में और फिर किडनी से होते हुए बिडर्स कैनाल में एंटर करते हैं, वहाँ से फिर वो नीचे आता है, क्लोआका में जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसा चलता है। नहीं, क्लोआका नहीं, सॉरी, यूरेटर में ज्वाइन होता है इसके बाद। बिडर्स कैनल के बाद यूरेटर, जिसको कि यूरेनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, और फिर वहाँ से क्लोआका, ठीक है। चलो तो ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। 3 देखते हैं क्या दे रखा है, ऑप्शन 3। ईयर एक्ट्स एज ए हियरिंग ऑर्गन ओनली। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ईयर जो है जैसा हमारे में होता है ऐसा इनमें भी होता है। हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में ये काम आता है। तो यहाँ पे हियरिंग ऑर्गन ओनली दे रखा है, ये ओनली की वजह से गलत हो जाएगा। हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों करता है, ठीक है। फिर 4th स्टेटमेंट देखते हैं। आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन होता है वो तो होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे ई न्यूक्लिएटेड दे रखा है, लेकिन इनमें न्यूक्लिएटेड होता है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो ये ई जो दे रखा है इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो कौन से गलत हुए हमारे? 3 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 एंड 4, ठीक है। 97 देख रहे हैं अभी। 97 में क्या दे रखा है? क्लोआका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास। तो क्लोआका से क्या क्या पास होते थे? गैमेट्स, यूरिन और फीकल मैटर, ठीक है। गैमेट्स, यूरिन, स्टूल या फिर फीकल मैटर, कुछ भी बोल लो, ये 3 चीज़ पास होते थे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले दिया है फीकल मैटर, ये सही है। बी यूरिन, ये भी सही है। सी स्पर्म्स, ये भी सही है, गैमेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, डी। चलो 98 देखते हैं, डायग्राम बेस्ड है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ देखो, द गिवन फिगर, द फिगर गिवन हियर इज रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए टू डी, ठीक है। इसमें ए क्या है? सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है, ओवरी है, ठीक है। तो ए जिसमें ओवरी दिया है उसको देखो पहले किस में दिया है। ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी और डी को काट दो, ओवी सैक है, ये नहीं होगा, ओवी सैक नहीं हो सकता, ये ओवरी है, ठीक है। बी ऑप्शन, हाँ। फिर पार्ट बी देखो, ये वाला, ये क्या होता है? तो ये देखो किडनी से निकल रहा है तो क्या होगा? यूरेटर होगा, ठीक है। ये ओविडक्ट नहीं होगा, ये यूरेटर होगा। तो बी यूरेटर हो गया, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो यूरिनोजेनिटल डक्ट दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्योंकि यहाँ पे यूरेनोजेनिटल डक्ट दे रखा है, तो जो फीमेल फ्रॉग होता है उसमें क्या यूरेटर को यूरेनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि यूरेटर अलग जाता है, एग अलग से ओविडक्ट में जाता है,
और यूरिन अलग से यूरेटर में जाता है, इस वजह से यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोलते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर हमारा ए आ जाएगा। सी ओविडक्ट दे रखा है, देखो ये इसको सी मार के, ये तो ओविडक्ट होता है, ये यहाँ पे ओविडक्ट दे रखा है, ठीक है। डी ओविसैक, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 99 देख रहे हैं, रीड द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है, देख लेते हैं। द मेड्यूला oblongata passes out through foramen of Monro and continues into spinal cord, क्या ये ठीक है? नहीं, देखो फोरामेन मैग्नम होता था, फोरामेन ऑफ मोनरो नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे फोरामेन ऑफ मोनरो दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। वासा एफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, ये बिल्कुल सही है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, तो किडनीज और ओवरीज का क्या कुछ फंक्शनल कनेक्शन था? नहीं था, ये एक स्टेटमेंट अलग से लिखा हुआ था, वो वीडियो में, फ्रॉग वाले वीडियो में होगा, उसमें देख सकते हो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन होता नहीं है किडनीज से, ठीक है। फ्रॉग्स आर यूरिकोटेलिक, देखो यहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत चांस है, ये स्टेटमेंट देख के सही लग रहा होगा लेकिन यूरिकोटेलिक नहीं होगा, ये यूरियोटेलिक होगा, क्योंकि ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? यूरिया को, तो उस वजह से यूरियोटेलिक हो जाएंगे। यूरिकोटेलिक यहाँ पे दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट सही था हमारा। चलो अभी देख लेते हैं। 2 और 3 करेक्ट है, 1 और 4 गलत है, किसमें दिया है? सी में। देखो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, वाइल स्टेटमेंट्स 1 and 4 आर इनकरेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 100 आखिरी क्वेश्चन है, ये इसमें चलते हैं। क्या पूछ रहा है? वेयर इज द जेली डिपोजिटेड एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, वेयर इज जेली डिपोजिटेड, तो ये जेली, ये कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये पॉइंट इसको ऐसे याद कर लो, या फिर इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हो। ओविडक्ट होगा इसका आंसर, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के, यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट में लाऊंगा एनसीईआरटी के हर एक लाइन से कोशिश करूँगा क्वेश्चन बनाने का, और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, या फिर जैसा भी होगा वो तब देखेंगे। हर लाइन से एनसीईआरटी का फ्रॉग में से सारा लाइंस में से क्वेश्चन निकाल के उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर उसको देखना है तो तुम्हें पता ही है क्या करना होता है, मैं ज़्यादा उस पर फोकस करता नहीं, किसी भी वीडियो में मैं आज तक बोला नहीं कि बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। पता ही होता है क्या करना चाहिए अगर अगला वीडियो देखना हो तो, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, बाय, थैंक यू।